गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोग 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुके हैं। 5 का भी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो मैं आप लोगों को बताई थी यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार तुरंत ट्राई करें, जिससे ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कभी भी जब लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उससे उसे छोड़कर भागना नहीं होता है, उसके साथ उसे वक्त देना होता है, जिससे वो आपको समझ में आ जाए। वैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग 2 से 3 बार कर लेंगे या 5-6 बार कर लेंगे, जितना इस क्वेश्चन को आप लोग वक्त दे देंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा के लिए आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। तो एट फर्स्ट मैं आप लोगों को क्या बताई थी, फर्स्ट हमारा काम ये था कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को कांस्टेंट टर्म को पहचानना है कि कौन सा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमारा 5 है और इस कांस्टेंट को पहचानते ही हमें इसके फैक्टर को देखना होगा। किसको देखना होगा? फैक्टर को देखना होगा। तो इसके जो फैक्टर होगा वह क्या क्या हो जाएगा? वह 1 होगा और 5 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसके फैक्टर +1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब जैसे दूसरा स्टेप में मैं आप लोगों को बताई थी कि कोई भी दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, कोई भी इसमें से जितने भी फैक्टर हैं 5 के, उसमें से कोई 1-2 इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? जीरोज होंगे। क्या बोली हूँ? ये जो हमें फैक्टर मिले हैं, इन फैक्टरों में से कोई 1 या 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने के लिए 1 से चेक कर सकते हैं, 5 चेक कर सकते हैं, -1 चेक कर सकते हैं और 5 चेक कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? एक एक चेक करेंगे। वैसे मैं डायरेक्ट चेक करके आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन चेक आप लोग करेंगे। एट फर्स्ट आप लोग 1 चेक कर सकते हैं, फिर +5 कर सकते हैं, फिर माइनस कर सकते हैं, फिर -5 कर सकते हैं। तो आइए 1 पे हम लोग चेक करें। तो 1 पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। जब 1 हम लोग चेक करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। और 1 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आता है। फिर 1 हो जाएगा, 1 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वही डिजिट आएगा और 5 आएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 12 हो गया, 12 5 17 हो गया, 1 -17 हो गया, यानी कि 0 नहीं आया। इट मीन्स दैट कि +1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग +5 चेक करेंगे। +5 जब रखेंगे यक्स के जगह पे तो 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3, फिर यक्स 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 9, फिर इंटू में 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। ए 5 बचे 25 होगा, 25 तिया कितना होता है? 75 होता है। ए कितना हो जाएगा हमारा? 9 बचे 45 हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। तो इसको अगर ऐड कर दें तो ए हमारा क्या हो गया? 50। और 75 में जब 50 हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस 125 आ जाएगा। यहाँ प्लस में 125 माइनस में 125 है, कट जाएगा, यह 0 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमें पॉलिनोमियल x³ -3x² -9x-5 दिख रहा है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज 5 है। एक जीरोज क्या है? 5 है। तो x इक्वल टू कितना आया है? 5 आया है। इसको आप लोग सिस्टम से लिख सकते हैं। px इक्वल टू कितना आया है?
इतना आया है, और P5 इज इक्वल टू कितना आया है, तो 0 आया है। तो Px इज इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आया है, 5 आएगा। तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 5 फैक्टर बनेगा किसका, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका। क्योंकि मैं आप लोगों को समझाई थी, कभी भी जीरोज रखने पे जब वैल्यू 0 के बराबर आती है, जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस में 5x है प्लस में 6 है, यहाँ पर अगर -3 रखने पर x की वैल्यू 0 आ जाती है, तो होगा क्या, x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कहलाएगा। ऐसे ही 5 रखने पर अगर 0 प्राप्त होता है, तो x माइनस 5 रखने पर अगर 0 प्राप्त होता है, तो x माइनस 5 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इतना आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ करेंगे, अब इसके आगे क्या होगा, हमें ये पता चल गया है, क्या पता चला है कि x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि 5 का फैक्टर 1 है या 5 का फैक्टर 5 है, तो अगर 5 से 5 में भाग दिया जाए तो कुछ रिमाइंडर तो आएगा ना। तो ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं, कि कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर कभी भी मैं कहूँ 5 का फैक्टर 1 है, तो आप लोग ये बता सकते हैं ना कि यह तब पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा किससे, 1 से। उसी तरह से जब हमारे पास x माइनस 5 एक फैक्टर आया इस पॉलिनोमियल का, तो हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। ऐसे ही x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को अब हम लोग क्या करेंगे, जो फैक्टर हमें मिला था उसी से डिवाइड करेंगे। आइए पेन का कलर चेंज करते हैं। या तो यहाँ करें, इसको यहाँ डिवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ जगह स्पेस बहुत कम है। ये क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 5 और पॉलिनोमियल हमारा बनेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को डिवाइड या डिवीजन करना सिखा रही थी। तो करना क्या था, एट फर्स्ट हमें फर्स्ट टर्म देखना था। क्या देखना था, फर्स्ट टर्म देखना था। और यह देखना था कि हमारा जो जिस फैक्टर है उसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर में, एक्स स्क्वायर से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और किससे, फिर इससे जब x में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बनेगा एक्स क्यूब। फिर जब एक्स स्क्वायर से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 5x स्क्वायर बनेगा। और मैं आप लोगों को बताई थी कि डिवीजन का पहला ही रूल होता है कि सब्ट्रैक्ट करना। तो जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाएंगे तो ये हमारा प्लस है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, वो हमारा प्लस बन जाएगा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ 5x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाए तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। सिंबल किसका लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसका सिंबल लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 के आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल हो जाएगा, माइनस में हमारा कितना आ जाएगा, 9x। अब फिर से हम लोग देखेंगे कि किससे डिवाइड करें, किससे इस फैक्टर में मल्टीप्लाई करें, किस डिजिट से या किस टर्म से। तो आप लोगों को x माइनस 5 आप लोगों को फिर से क्या बनाना है,
2x² बनाना है। क्या बनाना है? 2x²। तो इसमें अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 2x² माइनस 10x हो जाएगा। तो आइए इस बार मल्टीप्लाई किससे करना है? 2x से करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में 2x, और 2x से जब हम लोग x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2x² आ जाएगा। फिर 2x से जब हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस 10x आ जाएगा। फिर हम लोगों को पता है कि डिवीजन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ जब सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगेगा, यहाँ पर माइनस है और जब सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगेगा तो प्लस हो जाएगा। तो और यहाँ पर देखिए एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, एक कैंसल हो जाएगा। फिर यहाँ 10x में से 9x को अगर हम लोग घटाएंगे तो हमारा 1x बचेगा, और सिंबल किसका लगेगा? जो बड़ा रहेगा उसका सिंबल, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा। यहाँ -1 है। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है। यानी कि किस ऐसी डिजिट से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो डिजिट दी गई है, जो फैक्टर दिया गया है वही आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेम मिल जाएगा। 1 से x में मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? x ही आएगा। 1 से 5 में मल्टीप्लाई करने पर -5 ही आएगा। फिर सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा। ये क्या आ गया? हमारा 0 आ गया। अब इतना उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर मिले। फैक्टर में क्या था? पहला फैक्टर हमारा x - 5 था, और दूसरा क्या है? तो x² माइनस 2x प्लस में 1। अब इसे सिंप्लीफाई या फैक्टराइज करने आप लोगों को आता है, क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग इसे फैक्टराइज यानी कि 3 टर्म को कैसे फैक्टराइज करें ये सीख चुके हैं। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमें कोई 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए। तो अगर हम लोग 1 ले लें, 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस चाहिए हमें, तो दोनों जगह हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब -1 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा, और जब -1 को -1 से जोड़ेंगे तो हमारा -2 आएगा। हमें 2 डिजिट क्या मिली? -1 और -1। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? x² माइनस x, क्योंकि 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर -x, फिर प्लस में 1। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? x - 5 को एज इट इज रहने देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x को कॉमन करेंगे, क्योंकि दोनों जगह x दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा? एक x बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? -1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे? तो यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे। अगर -1 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हट जाएगा तो +x हो जाएगा। यहाँ से जब माइनस कॉमन होगा तो -1 बच जाएगा। अब इसे ब्रैकेट में x - 1 को कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचेगा? x - 1 बच जाएगा। तो इसके फैक्टर हमें क्या क्या मिले? इसके फैक्टर हमें मिल गए x - 5, x - 1 एंड x - 1। ये इसके फैक्टर हमें मिल गए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में करना क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म देखते ही उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर को हम लोग देखेंगे। उसका फैक्टर हमें क्या मिला था? 1 मिला था और 5 मिला था। और जब फैक्टर हमें मिल गए तो हमारे पास इस प्रकार से 4 फैक्टर बनेंगे। उसका निगेटिव और उसका पॉजिटिव दोनों बन के तैयार हो जाएंगे। फिर हमारे पास +1, +5, -1, -5 आया। और यहाँ से हमें पता है कि इन चारों फैक्टरों में से कोई ना कोई एक या दो इस जो इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल है इसके जीरोज जरूर बनेंगे। क्या बनेंगे? इसके जीरोज जरूर बनेंगे। तो हमने +1 को चेक किया तो +1 इसके जीरोज नहीं बन रहे थे। +1 क्या हुआ था? इसके जीरोज नहीं बन रहे थे।
तब हमने क्या चेक किया था, +5 को चेक किया था और +5 क्या हुआ था, इसका जीरोज बन गया था। और फिर हमने +5 को जीरोज बनाते ही ये देखा वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और जब वैल्यू 0 आई थी हमारी, तो हमने क्या किया, ये जो फैक्टर आप लोगों को पता है, जब भी कभी भी वैल्यू 0 आती है तो वह जो अंक रहता है उसके साथ जब x को कंबाइन करते हैं तो वह उसका फैक्टर बनता है। तो इस फैक्टर से ही हम लोगों ने भाग दिया। भाग देते ही हमारे पास दो फैक्टर, एक फैक्टर तो a बन के तैयार हुआ था और ये दूसरा भी हमारे पास फैक्टर आ गया था, जिसे सिंप्लीफाई करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेहनत करेंगे तो आ ही जाएगा। बाकी धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।